नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने कक्षा 10 के अंतर्गत जो चैप्टर नंबर 15 है उसका एक बिंदु कौशल विकास पिछले वीडियो के माध्यम से पढ़ा। आज हम लेसन नंबर 16 को आरंभ करेंगे। लेसन नंबर 16 जो है उसके अंतर्गत देखें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसमें जो पहला जो बिंदु है या पहली उप इकाई है मूल्यवर्धी या मुद्रास्फीति, इसको अपने पाठ्यक्रम से हटा दिया है। इसके बाद जो दूसरी इकाई है गरीबी और तीसरी इकाई जो बेरोजगारी है उसको अपने पाठ्यक्रम से नहीं हटाया है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो दूसरी इकाई है गरीबी उसको पढ़ेंगे। गरीबी क्या है, गरीबी को कितने प्रकार से हम पढ़ सकते हैं और गरीबी के लिए कौन कौन से जो मानदंड रखे गए और गरीबी को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं, इन सबको हम अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। गरीबी क्या है? तो गरीबी पुअर्टी हम बात करें तो सामान्य बात करें तो गरीबी जो है वो वंचित रहने की अवस्था है। क्या है? वंचित रहने की अवस्था। वंचना किससे? वंचना मूलभूत आवश्यकताओं से। मूलभूत आवश्यकताओं से वंचना। मूलभूत आवश्यकताओं में कौन कौन सी आती है? तो रोटी, कपड़ा, मकान। यानी हम कह सकते हैं कि व्यक्ति है वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त नहीं कर सकता है, और न्यूनतम आवश्यकताएं जो है उनको प्राप्त नहीं कर सकता है। वो प्राप्त नहीं करने की अवस्था क्या कहलाती है? गरीबी कहलाती है। चाहे वो किसी सेक्टर में देख लो, चाहे आप वो खाद्यान्न के संदर्भ में देखो, चाहे वह अपने अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में देख लो। तो गरीबी एक छोटे से अर्थ में पूरा व्यापक स्वरूप सामने आ जाता है हमारे कि वंचित रहने की अवस्था या वंचना की अवस्था क्या है? गरीबी है। अब इस गरीबी को हम अध्ययन की दृष्टि से देखें तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है निरपेक्ष गरीबी और एक है सापेक्ष गरीबी। एक तो क्या है? निरपेक्ष गरीबी है और एक क्या है? सापेक्ष गरीबी है। तो निरपेक्ष गरीबी क्या होती है और सापेक्ष गरीबी क्या होती है तो हम जाने। तो निरपेक्ष गरीबी में क्या है? देखो, कोई भी राष्ट्र, चाहे वो आपका अविकसित राष्ट्र है या विकासशील राष्ट्र है, इन राष्ट्रों में जो मूलभूत या न्यूनतम आवश्यकता से वंचित लोगों को क्या कहा गया है? गरीब कहा गया है। और न्यूनतम आवश्यकताओं से वंचित रहने की जो क्रिया है उसको क्या बोलते हैं? निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। समझ में आ रहा है कि जो गरीबी है, विकासशील और अविकसित देशों की बात कर रहा हूं, यहाँ पर गरीबी के लिए सबसे मूल बात है न्यूनतम आवश्यकताओं से वंचना। मैंने बताया क्या? न्यूनतम आवश्यकताओं से वंचना। और न्यूनतम आवश्यकताओं से वंचना जो है या वंचित जो है लोग हैं उनको क्या बोलते हैं? गरीब कहते हैं। और ये गरीब जो है, ये गरीब जो लोग हैं, ये है परिभाषा जो न्यूनतम आवश्यकताओं से लोगों को वंचित रखने की है। ये परिभाषा क्या कहलाएगी?
निरपेक्ष गरीबी कहलाएगी, निरपेक्ष गरीबी कहलाएगी। इसके अंतर्गत लोग जो है वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत देखें तो कुछ मानदंड सरकार द्वारा कुछ मानदंड निश्चित किए जाते हैं और उन मानदंडों के आधार पर लोगों को जो न्यूनतम आवश्यकताएं नहीं मिलती हैं और उसी मानदंड के आधार पर उन लोगों को क्या है, गरीब तबके का सिद्ध किया जाता है या उनको उस कैटेगरी में रखा जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, गरीब बोलते हैं। और देश की सरकार है अपने कल्याणात्मक उपागम के माध्यम से इन गरीबों को क्या है, काफ़ी योजनाओं के लाभ है वो देती है या इन योजनाओं के लाभ उनको मुहैया कराती है। तो सामान्य सी बात समझ में आ गई होगी कि निरपेक्ष गरीबी न्यूनतम आवश्यकता से वंचित रहने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं, गरीब बोलते हैं। और इसी गरीबी की रूपरेखा को हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष गरीबी बोलते हैं। और यह निरपेक्ष गरीबी है वह सरकार के कुछ मानदंडों के आधार पर निर्धारित की जाती है और जिसके आधार पर सरकार क्या करती है कि उन गरीबों को कल्याणात्मक उपागम से योजनाओं का लाभ देती है, योजनाओं का लाभ देती है। कौन देती है, सरकार। अब इसके बाद हम बात करें तो सापेक्ष गरीबी क्या होती है। तो सापेक्ष गरीबी क्या होती है कि मूलभूत आवश्यकता तो पूरी हो गई, मूलभूत आवश्यकता तो क्या हो गई, पूरी हो गई, तो वह व्यक्ति गरीब नहीं रहा। जिसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो गई वो व्यक्ति क्या नहीं रहा, गरीब नहीं रहा। लेकिन महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई। क्या देंगे, महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई। तो महत्वाकांक्षा में चाहे वो कोई समाज है चाहे वो कोई राष्ट्र है, तो समाज या राष्ट्र के संदर्भ में अगर तुलनात्मक प्रतिरूप को देखा जाए, तुलनात्मक प्रतिरूप को देखा जाए तो समाज या राष्ट्र के मध्य धन संपदा या अन्य जो कारक है, तो धन संपदा और अन्य कारकों के आधार पर राष्ट्र और समाज के मध्य जो तुलना है, इस तुलना को ही हम क्या बोलते हैं, सापेक्ष गरीबी। क्या बोलते हैं, सापेक्ष गरीबी। समझ में आ गया होगा कि गरीबी जो है उसमें मूलभूत आवश्यकताएं तो हो गई पूरी, लेकिन वो गरीब नहीं रहा। और इसके बाद हम अगर तुलनात्मक प्रतिरूप देखें तो समाज या राष्ट्र के मध्य धन संपदा या अन्य कारकों के संदर्भ में अगर तुलनात्मक प्रतिरूप देखें, उसके आधार पर एक बहुत प्रतिष्ठित है और उसमें काफ़ी उनके पास में काफ़ी धन संपदा है, दूसरे के पास में धन संपदा का अभाव है। तो ऐसी रूपरेखा में दो कैटेगरी हो गई, एक निम्न हो गई और एक उच्च हो गई। हालांकि मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होगी दोनों की, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो कैटेगरी हो गई। इस दो कैटेगरियों के अंदर जो मतभेद है उसको हम क्या बोलते हैं, सापेक्ष गरीबी कहते हैं। क्या कहते हैं, सापेक्ष गरीबी कहते हैं। तो निरपेक्ष गरीबी समझ में आ गया होगा। निरपेक्ष गरीबी यानी मूलभूत आवश्यकताओं की कमी अगर किसी के पास है तो क्या है, वो निरपेक्ष गरीबी है। जैसे कई लोग हैं जो एक दिन का भोजन प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनके पास भोजन का अभाव होता है। कई व्यक्ति ऐसे हैं कि जो कच्ची झोपड़ियों में रहते हैं, कई व्यक्ति ऐसे हैं जो बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, कई व्यक्ति ऐसे हैं जो शुद्ध पेयजल का, स्वास्थ्य सुविधाओं का, रहन सहन का, शुद्ध पोषण का अभाव रखते हैं, और कई ऐसे हैं जो काफ़ी कुछ मात्रा में जो पौष्टिक आहार है उसको वेस्टेज करते हैं। तो जो अभाव है वो अभाव क्या है,
गरीबी है, और इस अभाव के स्वरूप को हम निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। और जो तुलनात्मक प्रतिरूप है कि एक लेवल तो उन्होंने पार कर लिया, लेकिन लेवल में एक ऊपर है और एक नीचे है, उसके बीच में तुलना, ये क्या कहलाता है? सापेक्ष गरीबी कहलाता है। इसके बाद हम देखें जो गरीबी है उसके अंतर्गत हम देखें तो भारत में इस गरीबी के संदर्भ में कौन कौन से विद्वानों ने अपने अपने मत दिए। इन मतों के अंतर्गत हम देखें तो गरीबी के संदर्भ में सबसे पहले जो अपने विचार देने वाले थे वो थे दादा भाई नारोजी। कौन थे? दादा भाई नारोजी, जिन्होंने 1868 में गरीबी के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए। और स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व की बात बोल रहा हूं मैं, दादा भाई नारोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गरीबी के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए। इसके बाद आपके स्वतंत्रता पूर्व ही राष्ट्रीय नियोजन समिति जो थी, राष्ट्रीय, एक एक चीज याद कर लेना, राष्ट्रीय नियोजन समिति, इसने भी गरीबी के संदर्भ में अपनी रूपरेखा प्रस्तुत की। तो सबसे पहले कौन? दादा भाई नारोजी। कब? 1868 में। स्वतंत्रता पूर्व हम बात करें तो राष्ट्रीय नियोजन समिति ने गरीबी की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसके बाद हम बात करें तो 1962 में योजना आयोग का गठन कंप्लीट है। योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में, और उसके बाद 1962 में इसके माध्यम से योजना आयोग के माध्यम से, किसके माध्यम से? योजना आयोग के माध्यम से एक समिति का गठन किया गया, एक अध्ययन दल का गठन किया गया। और ये अध्ययन दल का कार्य क्या था? इस अध्ययन दल का कार्य था जो गरीबी है, वंचित लोग हैं, उन्हें वंचित लोगों के न्यूनतम मापदंडों को जाने कि वास्तव में गरीब कौन है। सही परिभाषा हमारे सामने आनी चाहिए, तब उन लोगों को क्या मिले? लाभ मिल सके। तो सबसे पहले एक अध्ययन दल का गठन किया गया 1962 में, और ये अध्ययन दल क्या कर रहा था? ये अध्ययन दल है वो गरीब लोगों के सही मानदंड को हमारे सामने लाने के लिए प्रयासरत था। इसके बाद गरीबी की जो परिभाषा है, इसकी कसौटी को सही सिद्ध करने वाले जो व्यक्ति है, 1971 में दो व्यक्तियों का नाम आता है। एक तो आता है वीएम दांडेकर, और एक व्यक्ति है नीलकंठ रथ। ये दो व्यक्ति जिन्होंने गरीबी की परिभाषा की सही कसौटी व्यक्त करने के लिए प्रयास किया, और इस गरीबी की परिभाषा की एक सही परिभाषा जो है उसके लिए 1979 का जो वर्ष है, इस वर्ष को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि गरीबी की एक सही परिभाषा, सही मूल्यांकन सामने आया कि वास्तव में गरीब किसे कहेंगे। तो इसके संदर्भ में जो कमेटी थी, उस कमेटी का नाम है वाईके अलग कमेटी। कौन सी कमेटी? वाईके अलग कमेटी। और इस कमेटी में प्रभावी उपभोग व न्यूनतम मांग, इस कमेटी में क्या है? प्रभावी
उपभोग व न्यूनतम मांग या आवश्यकता के कार्य दल का गठन किया गया। कि प्रभावी उपभोग, कितना उपभोग और कितनी मांग, न्यूनतम मांग कितनी है, न्यूनतम आवश्यकता कितनी है, उसके आधार पर एक कार्यदल का गठन किया गया। और इस कार्यदल के आधार पर निर्धारित किया गया कि वास्तव में गरीबी का मापदंड क्या होना चाहिए। वास्तव में गरीबी का मापदंड क्या होना चाहिए, तो इस अलग कमेटी के अनुसार देखें तो गरीबी के मापदंड की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र है, उन ग्रामीण क्षेत्रों में कोई व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो ऊर्जा मिलती है या ऊर्जा प्राप्त करता है वह व्यक्ति गरीब नहीं है। और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अगर कोई प्राप्त करता है तो उसको गरीब नहीं कहा गया है। तो गरीबी का मापदंड है वो निर्धारित किया 1979 में वाई के अलग कमेटी। क्या था? प्रभावी उपभोग, न्यूनतम आवश्यकता, कार्यदल। इसके आधार पे ये निश्चित हुआ, ये वर्ष है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें निर्धारित कर लिया गया कि 2400 कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्राप्त कर रहा है और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्राप्त कर रहा है, उसको गरीब नहीं कह सकते। तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने गरीबी के संदर्भ में कहा, फिर आपके नियोजन समिति है उसने, उसके बाद हम बात करें 1962 में योजना आयोग के माध्यम से एक अध्ययन दल का गठन किया गया। उसके बाद आपके 1971 में वीएम दांडेकर है, नीलकंठ रत्न है, इन्होंने एक नवीन परिभाषा जो गठित की और उसी के परिणाम स्वरूप 1979 में वाई के अलग कमेटी है उसने एक मापदंड दिया। अब उसके बाद हम बात करें जो वर्तमान रूपरेखा है उसमें एक तो आता है नाम डीटी लकड़ावाला, एक नाम तो क्या आता है डीटी लकड़ावाला। ये लकड़ावाला समिति है। इस लकड़ावाला समिति है, समिति बोल दो या कमेटी बोल दो। इस लकड़ावाला समिति की बात करें तो इन्होंने गरीबी के लिए 2 क्षेत्र मापदंड दिए और मापदंड में इन्होंने एक तो है शहरी क्षेत्रों में तो क्या है औद्योगिक श्रम मूल्य, औद्योगिक श्रम मूल्य यानी जो कारखानों में काम करने वाले जो लोग हैं उनके आमदनी के आधार पर, और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रम मूल्य। तो शहरी में औद्योगिक श्रम मूल्य को आधार माना और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि श्रम मूल्य को आधार माना। इसने लकड़ावाला समिति ने। तो लकड़ावाला समिति ने जो श्रम मूल्य को आधार माना तो वहां उद्योगों में औद्योगिक श्रम मूल्य और ग्रामीण में कृषि श्रम मूल्य के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया। इसके बाद एक आपके इन्होंने 1993 से लेकर 2004-05 तक अपने विचार प्रस्तुत किए और ये एक महत्वपूर्ण मापदंड स्वरूप माना जाता है लकड़ावाला का गरीबी के संदर्भ में। इसके बाद एक नाम आपके आता है सुरेश तेंदुलकर कमेटी, एक नाम तो आता है सुरेश तेंदुलकर, एक नाम आता है सी रंगराजन, एक नाम तो क्या आता है सुरेश तेंदुलकर और एक नाम आता है सी रंगराजन। इनका जो मापदंड था गरीबी का वो रखा गया उपभोग
व्यय, यानी इन्होंने उपभोग और व्यय को गरीबी का आधार माना। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तो खाद्यान्न है और गैर खाद्यान्न है। खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न के अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकता जो होती है, उस न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार एक बास्केट बनाई। एक बास्केट का मतलब ये चीजें हमें वास्तव में व्यक्ति को प्रतिदिन रोजमर्रा के लिए उपयोगी ये चीजें हैं, और उन चीजों का उन्होंने क्या कर लिया, संकलन कर लिया। और उसमें खाद्यान्न वस्तुएं भी थी और उसमें गैर खाद्यान्न वस्तुएं भी थी। तो ये खाद्यान्न वस्तु और एक गैर खाद्यान्न वस्तु है, उसको उन्होंने कहा गरीबी रेखा बास्केट। क्या कहा, गरीबी रेखा बास्केट, एक टोकरी बोल सकते हैं, जिसके आधार पर न्यूनतम खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न एक व्यक्ति के लिए उन्होंने रखा। अब क्या किया कि ये जो न्यूनतम आवश्यकता की खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न जो वस्तुएं थी, जिसको गरीबी रेखा टोकरी कहा, इसका जो मूल्य है वो किसके आधार पे, बाजार मूल्य के आधार पे लगाया। बाजार मूल्य के आधार पे इस गरीबी रेखा बास्केट का मूल्य इन्होंने लगाया। और जो गरीबी रेखा बास्केट को क्रय कर सकते थे, जो आसानी से इसको क्रय कर सकते थे, उन लोगों को गरीब नहीं माना। और जो गरीबी रेखा से नीचे नहीं माना, और जो इनको क्रय नहीं कर सकते थे इस गरीबी रेखा बास्केट को, उसको गरीबी रेखा से नीचे माना। यानी न्यूनतम आय का आधार इन्होंने निर्धारित कर दिया कि ये खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न वस्तुएं हैं जिनको व्यक्ति है प्रतिदिन अपने रोजमर्रा के लिए उपयोग करने के लिए खरीद सकता है, क्रय कर सकता है, तो वो गरीब नहीं है। और बाकी जो है जो क्रय नहीं कर सकते वो क्या है, गरीब है। इसके लिए सबसे पहले मैं बात करूं, जो सुरेश तेंदुलकर है, सुरेश तेंदुलकर ने 2011-12 के अनुसार देखें तो शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति महीना जो प्रति व्यक्ति कमाता है, या 1000 रुपये प्रति महीना से कम कमाता है, 1000 रुपये प्रति महीना से क्या कराता है, कम कमाता है, तो वो क्या है, गरीब है। क्या है, गरीब है। और ग्रामीण क्षेत्रों में कितना, 816 रुपये प्रति महीने से अगर कम कमा रहा है तो वो क्या है, गरीब है। किसके अनुसार, आपके सुरेश तेंदुलकर के अनुसार। किसके अनुसार, सुरेश तेंदुलकर के अनुसार। और इसके अनुसार जो भारत में टोटल गरीब जो प्रतिशत है जनसंख्या का, वो कितना है, 21.92%। तो इसके अनुसार लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इसके अनुसार सुरेश तेंदुलकर रिपोर्ट के अनुसार 1000 व्यक्ति 1000 रुपये प्रति महीना से कम और 816 रुपये प्रति महीना से कम, शहरी में 1000 और ग्रामीण में 816 रुपये। इसके बाद हम देखें तो सी रंगराजन। देखो सी रंगराजन जो है, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये प्रति माह है से कम, और ग्रामीण क्षेत्रों के बाद हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो 1407 रुपये प्रति माह से कम। अगर कोई व्यक्ति कमाता है तो वह क्या है, गरीब है। किसके अनुसार, सी रंगराजन के अनुसार। किसके अनुसार, सी रंगराजन के अनुसार। और सी रंगराजन के अनुसार देखें तो टोटल 29.5% जो लोग हैं वो 2012 के अनुसार क्या है, गरीब है। कितने, 2012 के अनुसार 29.5 लोग हैं, 5% लोग हैं वो क्या है, गरीब है। तो विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा कि एक तो डी लकड़ा वाला, डीटी लकड़ा वाला, सुरेश तेंदुलकर, सी रंगराजन,
इसके अलावा आपके अलग कमेटी, आपके जो नीलकंठ रथ है, आपके दादा भाई नौरोजी है, ये कई लोग हैं, इन्होंने गरीबी की परिभाषा को हमें प्रस्तुत करने के लिए अपने प्रयास किए और हमने जाना कि वास्तव में गरीबी क्या है। गरीबी क्या है? तो गरीबी क्या है? वंचित रहने की अवस्था है, और आवश्यकता जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और वही वंचना है, वो क्या कहलाती है? गरीबी कहलाती है। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से गरीबी क्या है और गरीबी के मापदंड है वो हमने पढ़े। अगले वीडियो के माध्यम से गरीब जो लोग हैं उनकी गरीबी के पीछे कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, और उन कारकों को दूर करने के लिए सरकार या जो समाज है वो क्या क्या प्रयास कर सकता है गरीबी को मिटाने के लिए, उन कारकों को पढ़ेंगे।